नमस्ते। मैं हूं आरबी स्पार्कमैन और आज मैं आपके सामने सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दर्शन, एक सच्चाई का अनावरण करने जा रहा हूं। वो सच्चाई जो आपकी दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आप तैयार हैं उन अदृश्य धागों को समझने के लिए जो हमारी बातचीत, हमारे रिश्तों और हमारी नियति को बुनते हैं? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को पहचानने के लिए जो हर पल आपके चारों ओर घूम रही है और जिसे अब तक या तो आपने अनदेखा किया है या जिससे डरते रहे हैं? आज मैं आपको अपनी कृति द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की गहराइयों में ले जाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि आप हेरफेर शब्द सुनकर असहज हों या नकारात्मकता से इसे जोड़ें, मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें, अपनी सांसें थाम लें और अपने दिमाग को उन पूर्व कल्पनाओं से मुक्त करें जो समाज ने आपके भीतर भर दी हैं। क्योंकि जो ज्ञान मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो न तो बुरा है न ही अच्छा, ये सिर्फ शक्ति है और शक्ति अपने आप में तटस्थ होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को प्रभावित कैसे कर लेते हैं? कैसे वे हर बैठक में अपनी बात मनवा लेते हैं? कैसे वे मुश्किल से मुश्किल बातचीत को भी अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं? और कैसे जब आप किसी को ना कहना चाहते हैं तब भी आपके मुंह से हाँ निकल जाती है? ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जन्मजात प्रतिभा भी नहीं है, ये एक कला है, एक विज्ञान है और ये सीखा जा सकता है। मैंने अपने इस किताब में मानव व्यवहार की उन गहरी परतों को छुआ है, उन पुष्ट ज्ञान रहस्यों को उजागर किया है जो सदियों से छिपे हुए थे। ये उन सिद्धांतों का संग्रह है जो आपको न केवल दूसरों को समझने बल्कि उन्हें प्रभावित करने, अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचाने में मदद करेंगे। आज की इस यात्रा में मैं आपको हेरफेर के वास्तविक अर्थ से परिचित कराऊंगा। हम इसके मिथकों को तोड़ेंगे, इसकी नैतिकता पर बात करेंगे और इसके सबसे शक्तिशाली उपकरणों को समझेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये कला आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक श्रवण अनुभव नहीं, ये आपके दिमाग को विस्तार करने वाला, एक उद्घाटित करने वाला सत्र है। हेरफेर की त्रुचि प्रकृति, मिथकों को तोड़ना। जब हम हेरफेर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक नकारात्मक छवि उभरती है। धोखेबाज, चालबाज, स्वार्थी व्यक्ति जो दूसरों का फायदा उठाता है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं, ये सिर्फ एक पक्ष है और वो भी एक गलत समझा गया पक्ष। हेरफेर अपने सबसे बुनियादी रूप में दूसरों के विचारों, भावनाओं या व्यवहार को इस तरह से प्रभावित करने की प्रक्रिया है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। सोचिए, क्या एक माँ अपने बच्चे को सब्जियां खाने के लिए फुसलाती नहीं है? क्या एक शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रेरित नहीं करता है? क्या एक सेल्समैन अपने उत्पाद को बेचने के लिए ग्राहकों को राजी नहीं करता है? ये सभी किसी न किसी रूप में हेरफेर के उदाहरण हैं। अंतर सिर्फ इरादे और तरीके का होता है। समाज ने हमें सिखाया है कि हेरफेर बुरा है, लेकिन इस सोच ने हमें खतरनाक स्थिति में ला खड़ा किया है। जब आप ये मानने लगते हैं कि हेरफेर बुरा है तो आप खुद को इससे सीखने और समझने से रोकते हैं, और यही वो जगह है जहां आप कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि जब आप इसे नहीं समझते तो ना तो आप इसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और न ही खुद को इससे बचा सकते हैं। मेरी किताब का लक्ष्य आपको हेरफेर करना सिखाना नहीं बल्कि हेरफेर को समझाना सिखाना है। यह आपको एक निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय खिलाड़ी में बदलता है। यह आपको शतरंज के खेल के नियमों को समझने जैसा है। यदि आप नियम नहीं जानते तो आप सिर्फ मोहरों को चलते रहेंगे लेकिन कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप नियमों को जान लेते हैं तो आप रणनीति बना सकते हैं, अपने प्रतिद्वंदी की चालों को भांप सकते हैं और खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। हेरफेर हर जगह है। ये हमारी राजनीति में है, हमारे विज्ञापनों में है, हमारे मीडिया में है और यहाँ तक कि हमारे अंतरंग रिश्तों में भी है। जो लोग इसे समझते हैं वे दुनिया को आकार देते हैं, जो इसे नहीं समझते वे उस आकार का हिस्सा बन जाते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? अदृश्य शक्ति के धागे, मानव मनोविज्ञान की कुंजी। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कोई जादुई मंत्रों का संग्रह नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। यदि आप ये समझना चाहते हैं कि लोग कैसे प्रभावित होते हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और उन्हें क्या प्रेरित करता है। मेरी किताब आपको कुछ मूलभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से परिचित कराती है जो हर प्रकार के हेरफेर की नींव हैं। 1. मानवीय निष्काएं। हर इंसान कुछ बुनियादी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। सुरक्षा, प्यार, सम्मान, मान्यता, नियंत्रण, स्वतंत्रता। जब आप किसी व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता को पहचान लेते हैं तो आप उसके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए एक शक्तिशाली लीवर ढूंढ लेते हैं। क्या वे सुरक्षा चाहते हैं? उन्हें दिखाएं कि आपकी योजना उन्हें सुरक्षित रखेगी। क्या वे सम्मान चाहते हैं? उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी कद्र करते हैं। 2. भावनाएं।
तर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन भावनाएं हमें कार्य करने पर मजबूर करती हैं। डर, खुशी, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, उम्मीद, ये सभी प्राचीन शक्तिशाली ढावक हैं। एक शक्तिशाली मैनिपुलेटर जानता है कि सही भावना को कैसे जगाना है और उसे कैसे निर्देशित करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप न केवल दूसरों की भावनाओं को पहचानें, बल्कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कैसे ढालें। 3. संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। हमारा दिमाग हमेशा तार्किक रूप से काम नहीं करता। इसमें कई पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पुष्टि पूर्वाग्रह, जहां हम उन जानकारियों को तरजीह देते हैं जो हमारी मौजूदा बस्तियों की पुष्टि करती हैं, या एंकरिंग प्रभाव, जहां हम किसी भी संख्या या विचार से प्रभावित होते हैं जो हमें पहले दिया जाता है। मेरी किताब इन पूर्वाग्रहों को उजागर करती है और आपको सिखाती है कि कैसे इनका उपयोग अपनी बातचीत में करें या दूसरों के द्वारा इनके उपयोग से खुद को बचाएं। 4. सामाजिक प्रभाव। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम दूसरों के व्यवहार से बहुत प्रभावित होते हैं। सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत, अगर हर कोई ऐसा कर रहा है तो ये सही होगा, एक प्रमुख उपकरण है। अधिकार का सिद्धांत, हम उन लोगों की बात आसानी से मान देते हैं जिन्हें हम आधिकारिक मानते हैं। कमी का सिद्धांत, जो चीजें कम उपलब्ध होती हैं वे हमें अधिक मूल्यवान लगती हैं। ये सभी वो धागे हैं जिन्हें मेरी किताब खोलकर आपके सामने रखती है। ये समझना कि ये धागे कैसे काम करते हैं आपको न केवल एक बेहतर मैनिपुलेटर बनाता है यदि आप चाहें, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। आप लोगों को गहराई से समझेंगे, उनके इरादों को पढ़ पाएंगे और अपनी बातचीत में अधिक प्रभावी और सशक्त महसूस करेंगे। हेर फेर के उपकरण, संवाद की कला और रणनीति। अब जब हम मानव मनोविज्ञान की नींव समझ गए हैं, तो आइए बात करते हैं उन ठोस उपकरणों की जो द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको प्रदान करती है। ये उपकरण सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये रणनीतियां हैं जो आपकी बातचीत को एक नए स्तर पर ले जाती हैं। सक्रिय श्रवण और अवलोकन। सुनो और तुम्हें पता चल जाएगा। एक कुशल मैनिपुलेटर सिर्फ बोलता नहीं, वह सुनता है। वह न केवल शब्दों को सुनता है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को, अनकही बातों को और सूक्ष्म संकेतों को भी सुनता है। शारीरिक भाषा, आंखें, मुद्रा, हाव भाव, आवाज का स्वर, ये सभी एक खुली किताब हैं यदि आप इसे पढ़ना जानते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन संकेतों को समझकर किसी व्यक्ति के असली इरादों और भावनाओं को पढ़ सकते हैं। क्या वे असहज हैं? क्या वे झूठ बोल रहे हैं? क्या वे दिलचस्पी ले रहे हैं? शब्दों का चयन। लोग किन शब्दों का उपयोग करते हैं और किन का नहीं, ये उनके विचारों और विश्वासों का दर्पण होता है। विश्वास और तालमेल बनाना। एक महल की नींव विश्वास पर टिकी होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता जिस पर उसे भरोसा ना हो। मेरी किताब आपको सिखाती है कि कैसे शुरुआती संपर्क से ही विश्वास और तालमेल स्थापित करें। मिररिंग, सूक्ष्म रूप से दूसरों की शारीरिक भाषा और बोलने के पैटर्न का अनुकरण करना, जिससे अवचेतन रूप से संबंध स्थापित होता है। सामान्य आधार खोजना, उन क्षेत्रों को पहचानना जहां आप और दूसरा व्यक्ति सहमत हैं, जिससे एक सकारात्मक संबंध बनता है। ढांचाकरण और एंकरिंग, कहानी कौन सुनाता है वही सच्चाई तय करता है। आप जानकारी को कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये इस बात को प्रभावित करता है कि उसे कैसे समझा जाता है। ढांचाकरण का मतलब है अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत करना जिससे वह आपके वांछित परिणाम के अनुकूल हो। एंकरिंग, किसी भी बातचीत में एक प्रारंभिक बिंदु स्थापित करना जो बात की चर्चा को प्रभावित करता है। बातचीत की शुरुआत में एक उच्च संख्या या एक मजबूत विचार प्रस्तुत करके आप बात के प्रस्तावों को अधिक स्वीकार्य बना सकते हैं। पारस्परिकता का सिद्धांत, जो देता है उसे मिलता है, ये एक पारस्परिकता का सिद्धांत है जो एक शक्तिशाली सामाजिक नियम है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वे अवचेतन रूप से आपके लिए कुछ वापस करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। अवांछित एहसान, किसी को बिना मांगे एक छोटा सा एहसान करके आप भविष्य के लिए एक शक्तिशाली लीवर बना सकते हैं। कमी और तात्कालिकता, जो मुश्किल से मिलता है वही मूल्यवान होता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो सीमित या रारब होती हैं। समय सीमाएं निर्धारित करना, यह ऑफर केवल आज के लिए है या सीमित स्टॉक उपलब्ध है, ये लोगों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। प्रतिबद्धता और संगति, एक बार जब हम कुछ करने का निर्णय लेते हैं तो हम उस पर टिके रहना चाहते हैं। लोग अपने पिछले प्रतिबद्धताओं और निर्णयों के अनुरूप रहना पसंद करते हैं। छोटे कदम, किसी से छोटे से एहसान के लिए हाँ करवाएं और फिर धीरे धीरे बड़े एहसान की ओर बढ़ें। वे अपने पिछले हाँ के अनुरूप रहने के लिए सहमत होने की अधिक संभावना रखते हैं।
अधिकार और सामाजिक प्रमाण। भीड़ का पीछा करो या भीड़ का नेतृत्व करो। लोग उन लोगों पर अधिक भरोसा करते हैं जिन्हें वे विशेषज्ञ या आधिकारिक मानते हैं, और वे अक्सर वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करना। अपनी विश्वसनीयता को स्थापित करने के लिए अपनी योग्यता, अनुभव या संबंधित सफलताओं को उजागर करें। दूसरों के कार्यों का लाभ उठाना। हमारे 90% ग्राहक इस उत्पाद को पसंद करते हैं। ये दूसरों को प्रभावित करने का एक सीधा तरीका है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। मेरी किताब इन सभी तकनीकों को विस्तार से बताती है, उनके पीछे के मनोविज्ञान को समझाती है और आपको वास्तविक जीवन के उदाहरण देती है कि उनका उपयोग कब, कहां और कैसे करें। नैतिक भूल भुलैया, शक्ति और जिम्मेदारी। यहाँ दी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है, नैतिकता का प्रश्न। जैसा कि मैंने पहले कहा, शक्ति अपने आप में तटस्थ है। चाकू खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और चोट पहुंचाने के लिए भी। हेरफेर का ज्ञान भी वैसा ही है। मेरी किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप अच्छा या बुरा बने, ये आपको जागरूक बनने के लिए कहती है। ये आपको विकल्प देती है। एक तरफ आप इस ज्ञान का उपयोग महान और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना, अपने जीवन साथी, बच्चों या दोस्तों से अधिक प्रभावी ढंग से समझना और उनसे जुड़ना, अपने करियर में सफल होना, वार्ता, नेतृत्व और प्रस्तुतियों में उत्कृष्टता प्राप्त करना, सामाजिक परिवर्तन लाना, दूसरों के एक अच्छे उद्देश्य के लिए प्रेरित करना और उन्हें कार्य के लिए एकजुट करना, आत्मरक्षा, खुद को उन लोगों से बचाना जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये ज्ञान आपको दूसरों का शोषण करने, धोखा देने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की शक्ति भी दे सकता है, और यहीं पर जिम्मेदारी है। मैं आरबी स्पार्कमैन आपको एक चेतावनी देता हूं, इस ज्ञान को हल्के में ना लें। एक बार जब आप मानव व्यवहार के इन अदृश्य धागों को देख लेते हैं तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। आपके पास एक शक्ति आ जाती है और हर शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। आप कौन बनना चाहते हैं? क्या आप एक कुशल नेता बनना चाहते हैं जो लोगों को प्रेरित करके उन्हें बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है, या आप एक गुप्त कठपुतली मास्टर बनना चाहते हैं जो दूसरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध नचाता है? ये चुनाव आपका है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती कि कैसे हेरफेर करें, बल्कि ये भी सिखाती है कि खुद को हेरफेर से कैसे बचाएं। जब आप उन तकनीकों को समझने लगते हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है, तो आप उनकी पहचान कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। ये आपको एक ढाल प्रदान करती है, एक ऐसी समझ जो आपको किसी और के एजेंडा का मोहरा बनने से बचाती है। मास्टर मैनिपुलेटर, आपकी असली क्षमता को अनलॉक करना। तो मास्टर मैनिपुलेटर कौन है? क्या वो एक खलनायक है जो अंधेरे में बैठकर दूसरों को नियंत्रित करता है? नहीं, मेरे दर्शन में एक मास्टर मैनिपुलेटर वो व्यक्ति है जिसने मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ हासिल कर ली है, जिसने संवाद की कला में महारत हासिल कर ली है और जो इस ज्ञान का उपयोग अपनी शर्तों पर अपनी दुनिया बनाने के लिए करता है। यह सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, ये अपने स्वयं के जीवन पर नियंत्रण रखने के बारे में है। आत्मनियंत्रण, अपनी भावनाओं, आवेगों और प्रतिक्रियाओं को समझना और नियंत्रित करना। यह जानना कि आपके अपने बटन कहां हैं ताकि कोई और उन्हें न दबा सके। स्पष्टता, आप क्या चाहते हैं इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और फिर उसे प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाना। प्रभाव, अपने विचारों और दृष्टिकोणों को दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना जिससे वे आपकी दृष्टि का समर्थन करें। दृढ़ता, चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना और उन्हें अवसरों में बदलना। नेतृत्व, लोगों को प्रेरित करना, उन्हें एकजुट करना और उन्हें एक साझे लक्ष्य की ओर ले जाना। एक मास्टर मैनिपुलेटर एक कलाकार होता है, एक वैज्ञानिक होता है और एक दार्शनिक होता है। वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे वो दिखती है, बल्कि वैसे देखता है जैसे वो वास्तव में काम करती है, जटिल, अंतर संबंधित और मानवीय इच्छाओं से प्रेरित। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन सीमाओं को तोड़ने के लिए जो समाज ने आप पर लगा रखी हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए? यह किताब आपको सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह आपको एक मानसिकता देती है, यह आपको एक लेंस देती है जिससे आप दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक बार जब आप इस लेंस को पहन लेंगे तो आप कभी भी चीजों को पहले जैसे नहीं देख पाएंगे। हर बातचीत, हर रिश्ता, हर नया समाचार लेख, हर विज्ञापन, सब कुछ एक नए अर्थ के साथ सामने आएगा। आप उन अदृश्य धागों को देखेंगे, उन संकेतों को पढ़ेंगे और उन प्रेरणाओं को समझेंगे जो दूसरों के व्यवहार को चला रही हैं। और इस समझ के साथ आप अपनी शक्ति को वापस ले लेंगे। आप अब प्रतिक्रिया करने वाले नहीं होंगे, आप कार्य करने वाले होंगे। आप अब प्रभावित होने वाले नहीं होंगे,
आप प्रभावित करने वाले होंगे। आपकी शक्ति, आपका चुनाव। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है। ये एक किताब से कहीं बढ़कर है, ये एक कुंजी है, ये एक द्वार है उस समझ की ओर जो आपको अपने जीवन का स्वामी बना सकती है। क्या आप इसे सीखने का साहस करेंगे? क्या आप उन छिपी हुई सच्चाइयों का सामना करने का साहस करेंगे जो आपकी धारणाओं को चुनौती देंगी? क्या आप उस शक्ति को गले लगाने का साहस करेंगे जो आपके हाथों में रखी जा रही है? या फिर आप भीड़ का अनुसरण करते रहेंगे, अनजाने में दूसरों की धुन पर नाचते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे कि आपकी दुनिया आपके नियंत्रण में नहीं है? चुनाव आपका है, हमेशा आपका था और हमेशा आपका रहेगा। मेरी किताब आपको इस चुनाव को करने के लिए सशक्त करती है। यह आपको उपकरण देती है, ज्ञान देती है और सबसे महत्वपूर्ण, आपको जागरूकता देती है। यह आपको अपने नियति का शिल्पकार बनने के लिए आमंत्रित करती है। तो अब और इंतजार मत कीजिए, अपनी यात्रा शुरू कीजिए। इस ज्ञान को अपनाइए और अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर आकार दीजिए। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी जागरूकता है। हमने हेरफेर के मिथकों को तोड़ा, मानव मनोविज्ञान की गहराइयों को समझा और उन शक्तिशाली उपकरणों पर एक नजर डाली जो आपके संवाद को बदल सकते हैं। हमने नैतिकता के प्रश्न पर भी विचार किया, क्योंकि ये ज्ञान केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज हम इस ज्ञान को अगले स्तर पर ले जाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे इन उपकरणों को सटीकता से उपयोग किया जाए, कैसे खुद को दूसरों के हेरफेर से बचाया जाए और कैसे अपनी क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक किया जाए। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में और गहराई से उतरने के लिए जहां हर बातचीत एक सामरिक खेल है और हर रिश्ता एक मौका खुद को और दूसरों को समझने का? तो अपनी सीट बेल्ट कस लें, क्योंकि अब हम द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के वास्तविक अनुप्रयोगों और गहरे दर्शन में प्रवेश करने वाले हैं। शब्दों का युद्ध क्षेत्र, उन्नत संचार और सूक्ष्म प्रभाव। अब तक हमने हेरफेर के मूल सिद्धांतों और उपकरणों की बात की है, लेकिन एक सच्चा मास्टर मैनिपुलेटर केवल उपकरण नहीं चलाता, वो एक कलाकार होता है, एक शिल्पकार होता है जो शब्दों, इशारों और यहां तक कि चुप्पी से भी प्रभाव डालता है। यह वो युद्ध क्षेत्र है जहां शब्द हथियार हैं और चुप्पी भी एक शक्तिशाली रणनीति। मेरी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको सिखाती है कि कैसे केवल सुनना या बोलना नहीं, बल्कि कैसे संवाद को नियंत्रित करना है। 1. प्रश्न पूछने की शक्ति। जो प्रश्न पूछता है वही एजेंडा तय करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बातचीत का नियंत्रण उसके पास होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है। मैं आपको बताता हूं यह सच नहीं है। नियंत्रण उसके पास होता है जो सबसे स्मार्ट सवाल पूछता है। खोले गए प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो केवल हां या ना से जवाब नहीं दिए जा सकते, बल्कि दूसरों को सोचने और विस्तार से बताने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी असली चिंता क्या है, या फिर आप इस स्थिति में क्या हासिल करना चाहते हैं? निर्देशित प्रश्न, ये प्रश्न धीरे धीरे बातचीत को आपकी इच्छित दिशा में मोड़ते हैं, बिना किसी को यह महसूस कराए कि उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, विश्वास बनाते हैं और दूसरों को अपने ही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं, जो कि आपका निष्कर्ष होता है। कल्पनाशील प्रश्न, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? ये प्रश्न प्रतिरोध को कम करते हैं और लोगों को आपकी शर्तों पर भविष्य के परिदृश्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। 2. कहानी कहने की कला। तर्क विचार को प्रभावित करता है, लेकिन कहानियां आत्मा को प्रभावित करती हैं। मनुष्य कहानियों से जुड़ा हुआ है। हम तर्क और डेटा भूल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी हमारे साथ रहती है। एक प्रभावी मैनिपुलेटर जानता है कि कैसे अपनी बात को एक कहानी के रूप में पेश करना, जो भावनाओं को जगाती है, संदर्भ बनाती है और श्रोता को एक यात्रा पर ले जाती है। व्यक्तिगत उपाख्यान, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने और भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए अपनी या दूसरों की कहानियों का उपयोग करें। रूपक और उपमाएं, जटिल विचारों को सरल और यादगार बनाने के लिए इनका उपयोग करें। जब आप अपनी बात को एक पावरफुल कहानी में ढालते हैं, तो आप केवल जानकारी नहीं दे रहे होते, आप एक अनुभव साझा कर रहे होते हैं और अनुभव बदलने की शक्ति रखते हैं। 3. सटीक भाषा और शब्दजाल का उपयोग। शब्द आपकी तलवार है, सुनिश्चित करें कि वे धारदार हों। आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक शब्द का वजन होता है। सकारात्मक ढांचाकरण, शब्दों का चयन इस तरह से करें कि वे आपके प्रस्ताव या विचार को सबसे अनुकूल प्रकाश में प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए, समस्या के बजाय चुनौती कहें या खर्च के बजाय निवेश कहें। अस्पष्टता का सामरिक उपयोग, कभी कभी जानबूझकर अस्पष्ट रहना आपको लचीलापन देता है और दूसरों को अपने रिक्त स्थान भरने की अनुमति देता है, प्रायः आपके पक्ष में। विशेषज्ञता का संकेत,
प्रासंगिक शब्द जाल का सामरिक रूप से उपयोग करके आप अपनी विशेषज्ञता और अधिकार का प्रदर्शन करते हैं, जिससे दूसरों के लिए आपकी बात पर शक करना मुश्किल हो जाता है। 4. गैर मौखिक संवाद का प्रबंधन। आपके शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपका शरीर नहीं। आपकी शारीरिक भाषा, आपकी आवाज का लहजा, आपकी आंख का संपर्क, ये सभी आपके शब्दों से भी ज्यादा जोर से बोलते हैं। आत्मविश्वास और अधिकार। एक खुली मुद्रा, सीधा खड़े होना और दृढ़ आंख का संपर्क आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये दूसरों को अवचेतन रूप से आपको अधिक महक, शक्तिशाली और विश्वसनीय मानने के लिए प्रेरित करता है। आवाज का टोन। एक शांत, नियंत्रित और धीमी आवाज अक्सर क्रोधित या तेज आवाज की तुलना में अधिक अधिकार रखती है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपनी आवाज को एक उपकरण के रूप में उपयोग करें ताकि आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। सूक्ष्म हावभाव। छोटे नियंत्रित हावभाव आपकी बात को बल देते हैं और आपको अधिक आत्मविश्वासी दिखाते हैं। अत्यधिक हावभाव आपको घबराया हुआ या नियंत्रण से बाहर दिखा सकते हैं। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे संवाद को एक हथियार और एक कला के रूप में उपयोग करें। यह आपको शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को पढ़ने और अपने शब्दों को अधिकतम प्रभाव के लिए गढ़ने की क्षमता देता है। यह सिर्फ बोलने या सुनने के बारे में नहीं है, यह समझना है कि वार्तालाप कैसे काम करती है और फिर उस प्रवाह को अपनी इच्छा के अनुसार कैसे मोड़ना है। अदृश्य ढाल। हेरफेर से स्वयं की रक्षा करना। अब जब आप हेरफेर के उपकरणों और रणनीतियों को समझते हैं तो आपके पास एक नई जिम्मेदारी आती है, खुद को उन लोगों से बचाना जो इन्हीं तकनीकों का उपयोग आपके खिलाफ कर सकते हैं। मेरी किताब सिर्फ हमला करना नहीं सिखाती, यह बचाव करना भी सिखाती है। एक कुशल मैनिपुलेटर के लिए आत्मरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आक्रमण। सोचिए, यदि आप एक शतरंज खिलाड़ी हैं तो आप न केवल अपनी चालों को मास्टर करते हैं बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी की संभावित चालों को भी समझते हैं ताकि आप खुद को बचा सकें। यही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। 1. हेरफेर के संकेतों को पहचानना। अज्ञानता एक आशीर्वाद नहीं, एक अभिशाप है। जब आप हेरफेर के सिद्धांतों को जानते हैं तो आप दूसरों द्वारा उनका उपयोग आसानी से पहचान सकते हैं। अत्यधिक दबाव। यदि आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है या यदि कोई आपको समय सीमा या कमी का उपयोग करके दबाव डाल रहा है तो रुकें। भावनात्मक अपील। यदि कोई लगातार आपके डर, अपराध बोध या सहानुभूति पर खेल रहा है तो सतर्क रहें। तर्कों का अभाव। यदि उनके प्रस्ताव में ठोस तर्क या सबूतों की कमी है और यह केवल भावनाओं या सामाजिक दबाव पर आधारित है तो सवाल करें। सीमाओं का उल्लंघन। यदि कोई लगातार आपकी व्यक्तिगत या पेशेवर सीमाओं को पार कर रहा है तो यह नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रयास हो सकता है। आत्म हेरफेर के माध्यम से व्यक्तिगत महारत। अब हम अपनी यात्रा के सबसे गहरे और शायद सबसे परिवर्तनकारी पहलू में प्रवेश कर रहे हैं, आत्म हेरफेर। जी हां, आपने सही सुना। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन केवल दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित करने के बारे में भी है, खुद को। जब आप मानव मनोविज्ञान को समझते हैं तो आप उसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं, अपने अंदर की बाधाओं को दूर करने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए। 1. अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को समझना। अंधेरे में चलने से पहले अपनी आंखों को पहचानो। जैसे हम दूसरों के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का उपयोग कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं, वैसे ही हमें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को भी पहचानना होगा। आप अपनी खुद की सोच में पुष्टि पूर्वाग्रह या एंकरिंग प्रभाव का शिकार कैसे हो रहे हैं? अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं, अपनी सोच के पैटर्न को चुनौती दें। यह आपको अधिक स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता के साथ सोचने में मदद करता है। 2. प्रेरणा के आंतरिक लिवर को सक्रिय करना। यदि आप अपने आप को प्रेरित नहीं कर सकते तो आप दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे? पुरस्कार और दंड। अपने लिए छोटे छोटे पुरस्कार निर्धारित करें जब आप लक्ष्य प्राप्त करते हैं या छोटे दंड जब आप भटकते हैं। ये वही सिद्धांत है जो दूसरों पर काम करता है और ये आप पर भी काम करेगा। कमी और तात्कालिकता। अपने लक्ष्यों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। ये महसूस करें कि समय सीमित है और अवसर स्थायी नहीं है। ये आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। सामाजिक प्रमाण। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं या आपकी तरह महत्वाकांक्षी हैं। उनकी सफलता आपको प्रेरित करेगी और आपको अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाएगी। 3. आदतों को तोड़ना और बनाना। हम अपनी आदतों के दास हैं जब तक कि हम उनके स्वामी नहीं बन जाते। मेरी किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी बुरी आदतों के ट्रिगर्स को पहचानें और उन्हें मैनिपुलेट करें। आप उस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं जो आपको रोक रहा है।
नए सकारात्मक आदतें कैसे बनाएं? उन्हें छोटा, आसान और पुरस्कार करने योग्य बनाकर प्रतिबद्धता और संगति के सिद्धांत का उपयोग करें। छोटे छोटे कदम उठाएं जो बड़े परिवर्तनों की ओर ले जाते हैं। ये आपके स्वयं के व्यवहार को पुनर्निर्मित करने की कला है। 4. मानसिकता का ढांचाकरण। आप अपनी कहानी के लेखक हैं। अपनी कहानी को शक्तिशाली बनाएं। आप अपने विचारों और अनुभवों को कैसे फ्रेम करते हैं, यह आपके पूरे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। क्या आप चुनौतियों को बाधाओं के रूप में देखते हैं या अवसरों के रूप में? क्या आप असफलताओं को अंत के रूप में देखते हैं या सीखने के अनुभव के रूप में? अपनी आंतरिक बातचीत को मैनिपुलेट करना सीखें। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक, सशक्तिकरण वाली आंतरिक आवाज में बदलें। यह आपको मजबूत और अधिक लचीला बनाता है। 5. आत्मनियंत्रण और अनुशासन। खुद पर विजय पाना सबसे बड़ी विजय है। आत्म हेरफेर का अंतिम लक्ष्य आत्मनियंत्रण है। अपनी इच्छाओं, आवेगों और विकर्षणों पर काबू पाना। यह आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और अपनी क्षमता को पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आप द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के सिद्धांतों को अपनी आंतरिक दुनिया पर लागू करें। यह आपको अपनी मानसिकता का वास्तुकार, अपनी आदतों का मूर्तिकार और अपने स्वयं के भाग्य का मास्टर बनने की शक्ति देता है। यह सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को उस व्यक्ति में ढालने के बारे में है जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। प्रभाव की विरासत। हेरफेर से परे सच्चे नेतृत्व की ओर। हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने हेरफेर की सबसे गहरी परतों को छुआ है, उसके उपकरणों को समझा है और उसकी नैतिक भूल भुलैया को नेविगेट किया है। अब मैं आपको द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन की ओर ले जाना चाहता हूं। यह सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति के बारे में नहीं है, यह इससे कहीं बढ़कर है। यह अंततः सच्चे नेतृत्व, स्थायी प्रभाव और एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो आपके भौतिक अस्तित्व से परे है। 1. हेरफेर से नेतृत्व की ओर। हेरफेर एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन नेतृत्व ही गंतव्य है। एक कच्चा मैनिपुलेटर केवल अपने तत्काल लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। वो दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार नचाता है, अक्सर दीर्घकालिक संबंधों या उनके कल्याण की परवाह किए बिना। एक सच्चा नेता जिसने हेरफेर की कला में महारत हासिल कर ली है, वो समझता है कि स्थायी प्रभाव केवल विश्वास और साझा दृष्टि के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। वो इस ज्ञान का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए करता है। वो एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां हर कोई जीत सकता है। 2. विश्वास और प्रामाणिकता की शक्ति। हेरफेर आपको एक कदम आगे ले जा सकता है, लेकिन विश्वास आपको एक मील आगे ले जाएगा। सबसे प्रभावी कर्ता वह हैं जो प्रामाणिक होते हैं। वे अपने मूल्यों के प्रति सच्चे होते हैं और दूसरों के साथ विश्वास का निर्माण करते हैं। जब आप हेरफेर के सिद्धांतों को ईमानदारी और अच्छे इरादे के साथ लागू करते हैं, तो आप केवल लोगों को प्रभावित नहीं कर रहे होते, आप उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। आप एक वफादारी का निर्माण करते हैं जो तात्कालिक चानों से कहीं गहरी है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको सिखाती है कि विश्वास कैसे बनाएं और कैसे उसे बनाए रखें, क्योंकि यही आपके प्रभाव का असली आधार है। 3. विरासत का निर्माण। हम जो करते हैं वो समय के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन जो छाप हम छोड़ते हैं वो हमेशा के लिए रहती है। आप अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप इसे केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे या आप इसे कुछ बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? एक मास्टर मैनिपुलेटर जिसने खुद पर और दूसरों पर महारत हासिल कर ली है, उसे अपने प्रभाव का उपयोग एक सकारात्मक विरासत बनाने के लिए करना चाहिए। एक ऐसी विरासत जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाती है, जो समुदाय को सशक्त बनाती है और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है। आप एक नेता, एक दूरदर्शी, एक परिवर्तनकर्ता बन सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। 4. निरंतर सीखना और अनुकूलन। ज्ञान एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन आपको एक शुरुआत देती है, लेकिन दुनिया लगातार बदल रही है। मानव व्यवहार विकसित होता है और प्रभाव के नए तरीके सामने आते हैं। एक सच्चा मास्टर मैनिपुलेटर कभी सीखना बंद नहीं करता। वो हमेशा अवलोकन करता है, हमेशा अनुकूलन करता है और हमेशा अपनी समझ को गहरा करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मानसिकता को अपनाएं। हमेशा उत्सुक रहें, हमेशा सवाल पूछें और हमेशा अपनी क्षमताओं को निखारें। तो मेरे दोस्तों, हमने अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तत्व है। ये एक की है जो मानव स्वभाव के रहस्यों को खोलती है। ये एक हथियार है, एक ढाल है और एक मार्गदर्शक है। मैंने आपको वो ज्ञान दिया है जो आपको अपनी नियति का शिल्पकार बना सकता है। मैंने आपको शोआ किया है कि दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से कैसे देखना है, जहां हर बातचीत एक अवसर है और हर चुनौती एक सीढ़ी है। अब चुनाव आपका है। क्या आप इस ज्ञान को अपनाएंगे, इसे जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे और अपनी रसली क्षमता को अनलॉक करेंगे? क्या आप केवल दर्शक बने रहेंगे या आप एक खिलाड़ी बनेंगे जो खेल को अपनी तर्जों पर जीतता है?
याद रखें, शक्ति अपने आप में तटस्थ है। यह आपके इरादों और आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि यह अच्छा है या बुरा। मैं आरबी स्पाकमैन आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी शक्ति को गले लगाएं, अपनी नैतिकता के साथ चलें और अपने वर्ल्ड पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ें। उठें, समझें, प्रभाव डालें और अपनी विरासत अपनाएं।